इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल यानी अंतर तारकीय यात्रा का मतलब है दो अलग अलग तारों या तारों के समूहों ग्रहीय मंडलों के बीच अंतरिक्ष में यात्रा करना। यह यात्रा हमारे सौरमंडल के बाहर अन्य तारों तक पहुंचने की प्रक्रिया है। चूंकि तारों के बीच की दूरी लाखों खगोलीय इकाइयों तक हो सकती है, इसलिए यह यात्रा वर्तमान में बहुत बड़ी चुनौती है। यदि हम किसी अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति का 10% वेग भी दे पाएं, तो वहां पहुंचने में कम से कम 40 से 50 साल लगेंगे। इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल अंतर तारकीय यात्रा संभव है, लेकिन यह आज की तकनीक और विज्ञान की सीमा के बाहर कई बड़ी चुनौतियों से घिरा हुआ है। तारों के बीच की दूरी इतनी अधिक होती है कि वर्तमान स्पेसक्राफ्ट की गति से वहां पहुंचने में हजारों से लाखों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटौरी तक पहुंचने के लिए अभी के सबसे तेज मिशन को भी करीब 70,000 साल लगेंगे। इसमें तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियां प्रमुख हैं। इतने लंबे समय तक यात्रा करने के लिए विशाल जनरेशन शिप्स बनाना जहां कई पीढ़ियां एक साथ रह सकें, क्योंकि एक मानव जीवन काल में ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती। लाइट स्पीड के करीब गति प्राप्त करना बहुत भारी ऊर्जा मांगता है और वर्तमान में हमारे पास ऐसी ऊर्जा या प्रोपल्सन तकनीक नहीं है। फिक्स्ड पावर स्रोतों से यह संभव नहीं, इसलिए न्यूक्लियर प्रोपल्सन या हाइड्रोजन फ्यूजन जैसे तरीकों पर शोध चल रहा है। जैसे वॉयेजर मिशन ने इंटरस्टेलर स्पेस का अध्ययन शुरू किया है, लेकिन वे भी अभी सैर के प्रारंभिक चरण में हैं और करीब 70,000 साल में निकटतम तारों तक पहुंचेंगे। वार्म होल्स या वार्प ड्राइव जैसी काल्पनिक या सैद्धांतिक तकनीकों पर कार्य चल रहा है, लेकिन ये अभी विज्ञान की सीमा से परे था। इन सब को ध्यान में रहते हुए इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव तो है, परंतु फिलहाल यह केवल वैज्ञानिक कल्पना या भविष्य की खोज ही लगता था। वास्तविकता में इसे पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रौद्योगिकी, समय और जीव विज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति की जरूरत है। सरल शब्दों में कहें, हम तारों तक पहुंचने का सपना देखते हैं, पर अब की तकनीक अभी भी बहुत दूर की बात है। बट ये वार्प ड्राइव की मदद से यह सपना सच होने जा रहा है। क्या है ये वार्प ड्राइव? वार्प ड्राइव एक यान या इंजन का मॉडल है जिससे स्पेस शिप, जैसा कि हम विज्ञान कथा साइंटिफिक फिक्शन मूवीज में देखते हैं, उसकी तरह प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकती है। इसमें यान खुद तेज नहीं चलता, बल्कि यान के आगे के स्पेस को संकुचित यानी कंप्रेस और पीछे के स्पेस को फैलाया एक्सपैंड किया जाता है, जिससे यान की दूरी बहुत कम समय में पूरी हो जाती है। यह आइडिया स्टार ट्रेक जैसी साइंटिफिक फिक्शन फिल्म या श्रृंखलाओं में प्रचलित है, लेकिन अब वैज्ञानिक इसे असल भौतिकी के मॉडल पर ला चुके हैं। क्या थी अब तक की रुकावटें? 1994 में मिगेल अल्कुबेयर ने अल्कुबेयर ड्राइव नामक मॉडल पेश किया था, जिसमें नेगेटिव एनर्जी या एक्सोटिक मैटर की जरूरत थी, ऐसी चीजें जिसे हम बना या पहचान नहीं सकते थे। इसलिए वार्प ड्राइव सिर्फ बस कल्पना और गणितीय समीकरणों तक सीमित थी। वार्प ड्राइव की सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौती थी वार्प बबल को बनाने के लिए आवश्यक नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी की मात्रा। यह ऊर्जा ऐसा पदार्थ या ऐसी स्थिति है जो अभी तक वैज्ञानिकों के लिए व्यवहारिक रूप से उत्पन्न या नियंत्रित नहीं की जा सकी है। बिना इस नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा के वार्प बबल का निर्माण संभव नहीं होता, जो स्पेस टाइम को मरोड़कर यान को प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने में सक्षम बनाता है। अल्कुबेयर ड्राइव नामक मूल मॉडलों में इस नकारात्मक ऊर्जा की भारी मात्रा में आवश्यकता होती थी, जिसे बनाना और उसे नियंत्रण में रखना आज तक असंभव साबित हुआ है। इस वजह से वार्प ड्राइव अभी भी एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई थी। विशाल ब्रह्मांड की दूरियां आपको ब्रह्मांड में उपनिवेश स्थापित करने से रोकेंगी, इसलिए आपको उस गति सीमा को पार करने के लिए किसी न किसी तरीके की आवश्यकता होगी, और आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत आपको यह तरीका प्रदान करता है। लेकिन दूरस्थ आकाश गंगाओं का दौरा करने के लिए पारंपरिक रॉकेट थ्रस्टर पर्याप्त नहीं होंगे। इसके बजाय वार्प ड्राइव बनाने के लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी सामग्री खोजने की आवश्यकता होगी जिसमें नकारात्मक घनत्व ऊर्जा हो। सिडनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लुइस ने कहा कि नकारात्मक घनत्व ऊर्जा ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो वास्तव में हमारे हाथ में हो, लेकिन ऐसे संकेत है कि ब्रह्मांड के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनमें वास्तव में इस प्रकार के गुण हैं। खाली स्थान में स्वयं एक नकारात्मक ऊर्जा घनत्व होता है, जो कि अंतरिक्ष के खाली स्थान में होता है। बड़ा सवाल यह है कि अगर हम इसकी खोज कर सकें, इसे निकाल सकें अंतरिक्ष से और इसे आकार दे सकें, तो हमारे पास एक मूल रूप से एक वार्प ड्राइव मिल जाएगा
लेकिन हम नहीं जानते कि क्या यह संभव है। हालांकि प्रोफेसर लुईस ने स्वीकार किया कि यह अवधारणा सैद्धांतिक थी। उन्होंने कहा कि बहुत सारा विज्ञान ऐसा था जो काल्पनिक विचारों के रूप में शुरू हुआ और भविष्य में वास्तविक बन गया। आपको 400 साल पहले न्यूटन के काम को देखना होगा, यहाँ तक कि 100 साल पहले क्वांटम भौतिकी में काम करने वाले लोगों को भी देखना होगा, और वे चीजें आज भी वास्तविक हैं और मूलतः उनकी शुरुआत सपनों के रूप में हुई थी। आइंस्टीन का सिद्धांत 100 साल पुराना है, लेकिन हमने तो अभी उनकी केवल सतहों को ही खंगालना शुरू किया है। मुझे लगता है कि अगले दशकों में या 100 सालों में हम ब्रह्मांड के बारे में और भी बहुत कुछ जान जाएंगे। शायद यह अति तेज यात्रा साकार हो सकेगी, ऐसा प्रोफेसर लुईस ने 2015 में कहा था। अब आई नई घोषणा के अनुसार अगस्त 2025 में वैज्ञानिकों की टीम अप्लाइड फिजिक्स लैब APL ने पहली बार ऐसा फिजिकल वार्प ड्राइव मॉडल पेश किया है जिसे बनाते वक्त नेगेटिव एनर्जी की लगभग आवश्यकता न के बराबर रहती है। उनका मॉडल स्टेबल शेल ऑफ मैटर और मॉडिफाइड शिफ्ट वेक्टर को उपयोग करता है, यानी अब स्पेस टाइम का एक वार्प बबल तैयार किया जा सकता है जिसमें यान को तेज गति उपलब्ध कराई जा सकती है। यह मॉडल असली भौतिकी के नियमों और ऊर्जा की शर्तों को पूरा करता है, यानी यह वैज्ञानिक तौर पर संभव है, भले ही अभी व्यावहारिक रूप से इसे बनाना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। खुद मिगेल अल्कुबेर, जिन्होंने पहला सिद्धांत पेश किया था, उन्होंने भी नए मॉडल का समर्थन किया है। वार्प ड्राइव का अर्थ होगा कि मानवता कहीं अधिक तीव्र गति से ब्रह्मांड में उपनिवेश स्थापित करने में सक्षम हो जाएगी। इसके फायदे और सीमाएं। अब भविष्य में इंटरस्टेलर यात्रा यानी दूसरे तारों तक पहुंचना विज्ञान कथा से विज्ञान का टारगेट बन सकता है। हालांकि अभी भी इसे बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और मैटर की जरूरत है। वैज्ञानिक अभी इसी मॉडल पर शोध और ऊर्जा की जरूरत को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। व्यवहारिक वार्प ड्राइव बनने में अभी भी कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह मुमकिन हो चुका है। अब आइए समझते हैं कि कैसे काम करेगा ये वार्प ड्राइव। वार्प ड्राइव का काम करने का तरीका सरल उदाहरण से समझे तो ऐसा है। कल्पना करें कि आप एक लंबे स्प्रिंग को लेकर हैं, जिसकी एक छोर पर पृथ्वी है और दूसरी छोर पर दूर का तारा। अगर आप इस स्प्रिंग को खींचकर इसके दो सिरों को पास ले आएं, तो पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी कम हो जाएगी। वार्प ड्राइव भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन इसके लिए अंतरिक्ष को मरोड़ देता है। इसमें यान यानी स्पेसशिप खुद उतना तेज नहीं चलता, बल्कि उसके आगे वाले अंतरिक्ष को सिकोड़ के कंप्रेस करके पीछे वाले अंतरिक्ष को फैलाकर एक्सपैंड कर देता है। इसका मतलब यान एक वार्प बबल में होता है जो उसे असल दूरी में कम करते हैं, इसलिए वह बहुत कम समय में बहुत दूर की जगह पहुंच जाता है। इस तरह यान के चारों ओर का स्पेस टाइम बदलता जाता है, पर यान के अंदर समय और दूरी सामान्य रहते हैं। इसलिए यान के अंदर के लोग या उपकरणों को किसी तरह की असुविधा नहीं होती। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि फिजिकल वार्प ड्राइव बनाना सैद्धांतिक रूप से संभव है। भविष्य में यदि हम कुछ आवश्यक ऊर्जा और सामग्री जुटा लें, तो इंसानी सभ्यता ब्रह्मांड में रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। यह खोज विज्ञान कथा को असल वैज्ञानिक विजय के करीब पहुंचा रही है, और एक दिन शायद यह पृथ्वी से तारों तक यात्रा का नया रास्ता खुलेगा।